अभी आजकल खासी चर्चा में है कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन शिवपाल जी कह रहे हैं पिटेंगे भी। देखिए, इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी अराजक बातें नहीं, ये बटेंगे कटेंगे अराजक है या पिटेंगे अराजक है? पिटेंगे अराजक है। और बटेंगे कटेंगे इसमें कोई अराजकता नहीं है। दरअसल हम लोगों ने हमेशा संगठन की बात की है। भारतवर्ष को इकट्ठा रहना चाहिए। जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। भारत वैश्विक जगत में उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आप नित्य नए इंटरनेशनल मीडिया के अखबार और कटिंग्स आप देखें, हर अखबार की चर्चा, इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा यही है कि भारत बहुत तेजी के साथ आर्थिक महाशक्ति के रूप में एक वैश्विक ताकत उभर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में संभव हुआ है। हमने देखा दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जब भी कोई वैश्विक सम्मेलन होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आप सोचिए, 2014 से पहले भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता था क्या? चाहे सर्वशक्तिशाली राष्ट्र हो या कोई छोटा देश, सभी लोग मानते हैं कि भारत उनके परिवार का सदस्य है। माननीय मोदी जी उनके परिवार के सदस्य हैं। यह संभव माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। यह देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। जी पाठक जी, ये ठीक है, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार जिक्र ये कर रहा हूं, अब हम इस उपचुनाव को लेकर बात करें, पूरे देश की नजर है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो 27 का सेमीफाइनल है, और अगर हम 22 के चुनाव की बात देखें तो इन 9 की 9 सीटों की अगर हम बात करें तो जिन सीटों को मैंने जिक्र किया, जिनके प्रभारी आप हैं, मैं बार बार फिर से उसी सवाल, हमारी जिम्मेदारी, आपको लगता है कि वहां पर लोग इन सब बातों को सुनेंगे? मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं रोहित जी, हमारी जिम्मेदारी 9 की 9 सीटों की है और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा और हर स्थिति में जनता ने मन बना लिया है। जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के डीएनए में समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, इवन देन बहू बेटी की इज्जत आबरू को बुरी नजर से देखने वाले, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से चौथ वसूली करने वाले, आज मैं कह सकता हूं लखनऊ में और किसी भी बड़े शहर में रात 12 बजे भी हमारी बहन अपने घर से निकल करके आपको चौराहे पर आइसक्रीम खाते मिल जाएगी। आप रात में निकल करके देखिए, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहन बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देख ले। हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करते हैं। इससे पहले क्या होता था स्टेट में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब विधानसभा सत्र चलता था, भैया 10-10 गाड़ी काले रंग की, हर गाड़ी में 10-10 बंदूकें आती थी। माफिया चलाते थे स्टेट को, माफिया पुष्पित पल्लवित होते थे। कोई बड़े मकान अगर कोई बन रहे हैं, उद्योगपति कोई प्लाट खरीदा है, उद्योगपति कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने जा रहा है, चौथ वसूली सरकारी संरक्षण में होती थी। आज माफिया में डर है। आज हम कह सकते हैं सीना ठोक करके कि उत्तर प्रदेश से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पूरी तरह से साफ हो गए हैं। देखिए, समाज एक भी संगठित माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय। ठीक है, कानून व्यवस्था की आप बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना भी, अखिलेश यादव की अगर बात करें, कल भी उनका एक्स पर पोस्ट था और लगातार वो बात करते हैं, लगातार वो लखनऊ के अलग अलग प्रतीक चिन्ह दिखाते हैं और उनका यह कहना है कि जो भी यहां पर काम हुआ स्टेडियम से लेकर वो सब अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। आप लोगों ने लखनऊ में कोई नई ईंट नहीं रखी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे रिवर फ्रंट हो, चाहे उनकी जितनी परियोजनाएं हैं, भ्रष्टाचार की पूरी तरह से इमारत है वो, और जब भी जांच का रिजल्ट आएगा ये सब फंसते नजर आएंगे। आप ये जान लीजिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल का ये लोग 4 बार प्रदेश को चलाए हैं जी। आप जरा इनका अखबार उस समय को उठा लीजिए, अखबार उठाइए जरा। बहू बेटी सड़क पे निकल नहीं सकती, 5 बजते बजते अम्मा चिल्लाने लगती थी, बिटिया घर आ जाना, बेटा घर आ जाना। व्यापारी 3 बजे तक की बिक्री घर पहुंचा देते थे कि शाम को घर गुल्लक लेके जाएंगे तो रास्ते में कोई गुंडा लूट लेगा। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन है और किसी की हिम्मत नहीं गुंडे बदमाश माफिया की किसी भले व्यक्ति की तरफ बुरी नजर से देखे। यह है उत्तर प्रदेश सरकार का इस्तकबाल। एक कानून व्यवस्था का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष, समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष सवाल उठाता है कि अपराधियों की जाति तक देखी जा रही है। क्या यह स्थिति उत्तर प्रदेश में होगी? मान्यवर, इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिनके संस्कारों में अपराध की भावना, गुंडई, अराजकता भरी हुई है। आप सूची जरा देखिए, आप उसको प्रकाशित भी करिए, प्रकाशित भी हुई है। हर स्थिति में हमारी सरकार ने प्रदेश में शुचिता, पारदर्शिता के साथ सरकार दी है। हमारी सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में चलते हुए उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से अधिक और देश में 10 वर्ष से अधिक बीत चुका है। एक भी चावल के बराबर भ्रष्टाचार, कदाचार का दाग हमारी सरकारों पे नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी इस देश के अंदर, उनके कई मंत्री जेल के सीखचों के पीछे थे।
आपको पता है, आप लोगों ने खबरें चलाई थी जी। और सुनिए, पूरी सरकार भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में 10 वर्ष में एक भी भ्रष्टाचार कदाचार का दाग नहीं लगा है। और डेवलपमेंट की जहां तक बात है प्रदेश के, हम केवल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात नहीं करते, हम स्टेट को पूरे राष्ट्र का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज कहीं यदि है तो उत्तर प्रदेश में है, 6 बनकर के तैयार है, 6 पाइपलाइन में है। बिजली इसी स्टेट में, सामान्य जनता बैठी है सामने, आप पूछिए, एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। हमारे जीजा फूफा आते थे, पूछते थे बत्ती दिन की है कि रात की। आज हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि राउंड द क्लॉक बिजली जिला मुख्यालयों को, गांव को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पीक आवर में समाजवादी पार्टी की सरकार का आंकड़ा उठाइए, 18 से 20 हजार मेगावाट बिजली जब ये सप्लाई करते थे तो कहते थे 20 हजार मेगावाट हमने पीक आवर में बिजली दी। आज हम 30 हजार मेगावाट से अधिक बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में एक बेहतर, सुंदर, व्यवस्थित, बढ़ता हुआ स्टेट आज उत्तर प्रदेश है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।